एक शख्स है करीम, उसका बेटा है रहीम और इसके पोते हैं अब्दुल्ला और उस्मान। अब करीम के बेटे रहीम का इंतकाल हो गया तो इसके जो पोते हैं अब्दुल्ला और उस्मान वो विरासत में शामिल होंगे या नहीं। मोहम्मद हारिस, आगरा, इंडिया से। दोबारा पढ़ता हूँ। एक शख्स है करीम, इसका बेटा है रहीम और इसके पोते हैं अब्दुल्ला और उस्मान। रहीम का इन्ना लिल्लाह हो गया। देखो, अगर रहीम का इन्ना लिल्लाह हो गया, इन्ना लिल्लाह सबसे पहले किसका हुआ है? एक शख्स है। अच्छा, शख्स का नाम नहीं बताया। एक शख्स है, उसका इंतकाल हुआ और उसके पोते हैं, बेटा नहीं है कोई। अगर ऐसा है तो फिर तो पोतों को विरासत में हिस्सा मिलेगा, पोते बेटे के कायम मकाम बन जाएंगे। लेकिन अगर जिसका इन्ना लिल्लाह हुआ है उसका कोई बेटा मौजूद है, जैसे उसका एक बेटा था रहीम और फ़र्ज़ करें एक बेटा करीम भी है, और रहीम का इंतकाल हो गया तो अब करीम को विरासत मिलेगी, रहीम के बच्चों को नहीं मिलेगी। यानी जब तक मरहूम की कोई एक नरीना औलाद भी मौजूद हो तो फिर मरहूम के पोतों को नहीं मिलता। यानी मरहूम का जो सगा बेटा ज़िंदगी में फौत हो जाए तो उसके बच्चों को विरासत नहीं मिलती, बशर्ते कि मरहूम का कोई दूसरा बेटा ज़िंदा हो। अगर मरहूम के कोई दूसरा बेटा ज़िंदा ही नहीं है, सारे पोते ही हैं, तो फिर पोतों में विरासत जाएगी। अदरवाइज़ बेटे के होते हुए पोते में विरासत नहीं जाती। लोग इस पे सवाल करते हैं पोता क्या करेगा? तो सारी दुनिया को तो विरासत नहीं मिलती ना, बाकी लोग पड़ोसियों को भी नहीं मिल रही, वो क्या कर रहे हैं? सब्र कर रहे हैं। तो जब करीब मौजूद है, सगा बेटा मौजूद है, तो करीब के होते हुए शरीयत का उसूल है कि जो दूर का रिश्ता है उसको नहीं मिलता। तो सगे बेटे जब मौजूद हैं तो जो बेटा ज़िंदगी में मर गया उसका हक़ खुद ब खुद ख़त्म हो गया, तो उसके बेटों को नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में बाप ये कर सकता है कि वो अपने उन बच्चों के लिए, पोतों के लिए ज़िंदगी में 1/3 के अंदर अंदर वसीयत कर सकता है। मिसाल के तौर पर यूँ कह सकता है, भाई मेरा ये बेटा भी ज़िंदा है, ये बेटा भी ज़िंदा है, ये वाला जो मेरा बेटा है ये चूँकि मर चुका है और इसके बच्चे मौजूद हैं, तो अब मेरी विरासत इन दोनों बेटों को तो मिलेगी, पोतों को तो कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा सवाब के अलावा। तो लिहाजा मैं वसीयत करता हूँ कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी विरासत में थे 1/3 के अंदर अंदर इन पोतों को इतना दे दिया जाए, तो ये जायज़ होगा उसके लिए। लेकिन अगर वसीयत नहीं की तो पोते विरासत से महरूम हो जाएंगे।